वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने की थी 16 और 17। आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 18 से। ध्यान से देखना मुझे। आपके पास है X and Y sharing profit in the ratio of 2:3:5. This is the old ratio. Goodwill is appearing at their book at a value of 6 lakh. गुडविल कितनी दिखाई हुई है? 6 लाख। appearing that means shown, बुक्स में दिखाई है। ओल्ड गुडविल है तो इसको तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दोगे। एक्स रिटायर, कौन रिटायर हो गया? एक्स। ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 450। गुडविल का वैल्यूशन कितना हुआ है? 450। वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। वाई और जेड ने डिसाइड किया कि ये प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? इक्वली। दिस इज द न्यू रेशो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर न्यू रेशो गिवन होती है, तो हमें सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इजी है, देखना। आपके पास क्वेश्चन में है ओल्ड रेशियो 2:3:5। किस किस की है? एक्स वाई जेड की। एक्स वाई जेड 2:3:5। 2:3:5। एक्स रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है? एक्स। एक्स रिटायर्स एंड हिज शेयर। एक्स रिटायर हो गया और उसका शेयर कितना है वो चीज आपने देखनी है। एक्स रिटायर एंड हिज शेयर, तो एक्स का शेयर कितना है? 2/10। ठीक है, देखते हैं हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालनी है या गिवन है। आगे कह रहा है गुडविल इज वैल्यूड 450। ये एंट्री करने के काम आएगा। वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। वाई और जेड ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, तो वाई और जेड की फ्यूचर रेशियो मतलब न्यू रेशियो गिवन है आपके पास। ठीक है, तो अब आपको एंट्री करनी है। तो आप बताओ आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है? यस। तो ये तो वर्किंग नोट में करना है। जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, पहले जर्नल का फॉर्मेट, नीचे वर्किंग नोट। 2 एंट्री वाला ही है तो गुडविल को राइट ऑफ कर दो। ओल्ड गुडविल डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट। कितनी गुडविल बुक्स में अपीयर है? वो है 6 लाख। गुडविल डेबिट होती है, डिक्रीज पे क्रेडिट। इसे राइट ऑफ करेंगे ऑल पार्टनर, ऑल ना कि ओल्ड, ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ओल्ड रेशियो में। तो 6 लाख को 2:3:5, दैट मीन्स 2/10, 120, 3/10 के अकॉर्डिंग 180, 5/10 के अकॉर्डिंग 3 लाख। इसकी नरेशन लिख देना, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। आप करो जो रिटायरमेंट की मैंने सिखाई है। कौन रिटायर हो रहा है? एक्स। तो एक्स सेक्रीफाइस करके जा रहा है, इसे गुडविल की अमाउंट मिलेगी। बताओ इसे गुडविल की अमाउंट देंगे कौन? वाई और जेड। ठीक है, वाई और जेड देंगे। तो वाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब एक्स को गुडविल कितनी मिलेगी? तो बताओ क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है? फर्म की गुडविल है 450। आप एक्स को पूरे फर्म की नहीं दोगे जितना इसका शेयर है,
एक्स का, जितना ये सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो कितनी मिलेगी 90,000। ठीक है, तो इसे 90,000 गुडविल मिलेगी। देंगे कौन, वाई और जेड गेनिंग रेशियो में। तो इस एंट्री के लिए आपको गेनिंग रेशियो चाहिए होगी, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर को गेन होता है। तो निकालो गेनिंग रेशियो के लिए, गेन निकालोगे तो वाइस गेन न्यू माइनस ओल्ड 1/2 3/10 10, तो इसका 2/10 का गेन। अब z का गेन निकालो 1/2 5/10, नो सेक्रीफाइस नो गेन। तो बताओ किसको गेन नहीं हो रहा, z को। तो z गुडविल की अमाउंट नहीं देगा। इसका मतलब समझते हो कि जो x रिटायर हुआ है ये अपना पूरा शेयर किसको देकर गया है, y को। तो गेन इसलिए सिर्फ किसको हो रहा है, y को। तो इसको गुडविल की अमाउंट देगा भी कौन, y। तो y देगा 90,000। ये एंट्री बनेगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x अपना पूरा जो 2/10 शेयर है पूरा, देखो पूरा गेन किसको हो रहा है, y को। z को ये कुछ नहीं दे के गया, तो ये इसको गुडविल की अमाउंट भी नहीं देगा। तो रिमेनिंग पार्टनर गेन सिर्फ y को हो रहा है। तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल। दो एंट्री जनरल के फॉर्मेट में जैसे बुक में करते हैं हम, बिल्कुल वैसे करनी है आपने। ठीक है, देखना एक बार ध्यान से। इसके बाद हम बच्चे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं 19, ध्यान से समझना। देखना बच्चे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 19। अपूर्वा, डिम्पल, कोमल, सलोनी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। डिम्पल एंड कोमल डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। किसने डिसीजन लिया है रिटायर होने का, इस बार दो पार्टनर रिटायर होने हैं, डिम्पल और कोमल। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 9 लाख। गुडविल का वैल्यूशन हुआ है, तो ये सेकेंड एंट्री करने के काम आएगा। अपूर्वा एंड सलोनी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फ्यूचर रेशियो न्यू रेशियो होती है। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। गुडविल की एंट्री करनी है, लेकिन देखो क्वेश्चन में ये नहीं है गुडविल अपीयर इन द बुक्स। तो गुडविल बुक्स में नहीं दिखाई हुई, तो ओल्ड गुडविल नहीं है, तो आप राइट ऑफ भी नहीं करोगे। सिर्फ एक ही एंट्री जो रिटायरमेंट के टाइम होती है वो वाली करोगे। रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल की अमाउंट दे दोगे, रिमेनिंग पार्टनर देंगे। ठीक है, देखना। देखना जो हमने इलस्ट्रेशन की है बच्चे, आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर हैं अपूर्वा, सलोनी, डिम्पल, अपूर्वा, डिम्पल, कोमल एंड सलोनी। ओल्ड रेशो बच्चे, गेनिंग रेशो वर्किंग नोट में निकालनी है। ठीक है, 2:2:1:1 और कह रहा है डिम्पल एंड कोमल रिटायर। तो डिम्पल रिटायर्स एंड हिज शेयर। डिम्पल का शेयर है बच्चे 2/6। और कौन रिटायर हो रही है, कोमल। कोमल रिटायर एंड हिज शेयर। बताओ कोमल का शेयर कितना है, 1/6। ठीक है, डिम्पल रिटायर एंड हिज शेयर, कोमल रिटायर एंड हिज शेयर। ठीक है, ये दो रिटायर हो रहे हैं। और उसके बाद बचे कौन, ये दोनों रिटायर हो गए, तो बचे अपूर्वा एंड सलोनी। अपूर्वा एंड सलोनी की देखते हैं न्यू रेशियो गिवन है। यस, उसने लैंग्वेज लिखी है, अपूर्वा सलोनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दोनों ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में 3:2 में बांटेंगे, तो न्यू रेशियो गिवन है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल नहीं है,
तो राइट ऑफ भी नहीं करेंगे, तो सिर्फ एक ही एंट्री होगी। बताओ कौन कौन रिटायर हो रहा है, डिम्पल और सलोनी। जर्नल का फॉर्मेट बना के करनी है। तो एक तो डिम्पल को गुडविल की अमाउंट मिलेगी, डिम्पल्स कैपिटल अकाउंट। और कौन रिटायर हो रहा है, कोमल। कोमल सेक्रीफाइस करके जा रही है, कोमल को गुडविल की अमाउंट मिलेगी। अब इन्हें गुडविल की अमाउंट कितनी मिलेगी, तो अपना इतना ही तो शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास फर्म की गुडविल है 9। तो बताओ डिम्पल का शेयर कितना है, 2/6। तो इससे तो गुडविल मिलेगी 3 लाख, और इसका शेयर कितना है 1/6, इससे मिलेगी 150। ठीक है, 450। ये हो गई। डिम्पल एंड कोमल दोनों को अपने अपने शेयर की गुडविल मिलेगी, क्योंकि ये बिजनेस से जा रहे हैं, अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों को गुडविल की, और ये अपना शेयर इन दोनों को दे के जाएंगे, तो इन दोनों को गुडविल की अमाउंट ये दोनों देंगे। अपूर्वा देंगे तो इनके अकाउंट से काटेंगे हम सलोनीज कैपिटल। लेकिन इस एंट्री इन दोनों को टोटल 450 ये देंगे, लेकिन किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो। तो मुझे इनकी गेनिंग रेशो निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपूर्वा का गेन निकालो। अपूर्वाज गेन, गेन निकालने का, गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड। तो अपूर्वा का न्यू कितना है 3/5, ओल्ड कितना है 2/6। पहले 10 थे और अब 8, तो इसका 8/30 का गेन है। फिर किसका गेन निकालूं, सलोनी का। सलोनी का न्यू 2/5, ओल्ड 1/6, सेवन बाय 30 का। गेन से बनती है गेनिंग रेशियो, तो अपूर्वा एंड सलोनी। अपूर्वा का गेन है बच्चे 8/30, सलोनी का गेन है 7/30। गेन से बनती है गेनिंग रेशियो, दिस इज द गेनिंग रेशियो 8:7। ठीक है, तो ये जो इनको टोटल गुडविल की अमाउंट मिल रही है, बताओ इसको कितनी गुडविल मिल रही है 3 लाख, इसको कितनी मिल रही है 450। तो इनको ये जो 450 टोटल मिल रही है, इसे देंगे अपूर्वा एंड सलोनी गेनिंग रेशियो में 8:7 में देंगे। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 450 का 8/15, 240 तो ये देगा, ये देगी, और 7/15 210 ये देगी, ये एंट्री हुई। तो मतलब रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल की अमाउंट मिली टोटल 450, टोटल इन दोनों ने इन दोनों को दिया, इस रेशो में दिया, गेनिंग रेशो में 8:7। एक ही एंट्री होगी ये, इसे आपने, ये बाकी सारा तो वर्किंग नोट में होगा, ये जर्नल के फॉर्मेट में करना। नरेशन लिख लेना, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू डिम्पल्स कैपिटल एंड कोमल्स कैपिटल एडजस्टेड बाय अपूर्वा एंड सलोनी कैपिटल। कहाँ से एडजस्ट करके दी गई है, अपूर्वा और सलोनी के कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, ये हमने अभी कौन सी इलस्ट्रेशन की है बच्चे, 19। नेक्स्ट में देखते हैं एक बारी क्या है। देखना, ABCD are partner sharing profit in the ratio of 3:4:3:2, old ratio है। On the retirement of C, the goodwill was valued 6 lakh। कौन रिटायर हो रहा है, C। गुडविल का वैल्यूशन इतना हुआ है, ये नहीं कह रहा गुडविल बुक्स में दिखाई हुई है, तो ये गुडविल की एंट्री करने के काम आएगी। ABD डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। C की रिटायरमेंट के बाद ABD ने डिसाइड किया कि इक्वली बांटेंगे। ठीक है, तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चे इजी समय मेरे ख्याल से कर लोगे। कौन रिटायर हो रहा है, C को गुडविल की अमाउंट मिलेगी, देंगे ABD गेनिंग रेशियो में, तो एंट्री कर लेना, मेरे ख्याल से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ये हो जाएगा आपका 20।
A, B, C are partner sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. B decided to retire. कौन रिटायर हो रहा है बिजनेस से? B. And surrender his share to A and C. B रिटायर हो गया और ये अपना शेयर किसको सरेंडर करके गया है? A और C को. ठीक है, इन दी रेशो ऑफ 3:1. तो ये न्यू रेशो नहीं है, ये तो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को ए और सी इस रेशो में लेते हैं. बच्चे आपको इस लैंग्वेज के करने से गेनिंग रेशो बता सकते हो कितनी आएगी? मैंने आपको बताया था रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशो में लेते हैं वो गेनिंग रेशो होती है. आप गेनिंग रेशो निकालना 3:1 ही आएगी. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. बच्चे अभी तक जितने भी सम किए फर्म की गुडविल का वैल्यूशन दिया हुआ था, इस बार आपको किस सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है. ठीक है, सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years विच वर 2,00,000, 240 and 310. The normal profit of similar firm 170. ठीक है, तो इस लाइन से सारा का गुडविल का वैल्यूशन करोगे. गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स फ्रॉम सिमिलर टाइप्स ऑफ फर्म. इसी तरह का बिजनेस करने वाली फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट कितने हैं? 170. गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स 72. गुडविल पहले से बुक्स में दिखाई हुई है 72. दिस इज द ओल्ड गुडविल. तो कुछ भी करने से पहले इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा. प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट 540. बी की रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है, इसका क्या करना है अभी बताती हूँ. गिव द नेसेसरी एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. ये बताती हूँ मैं आपको. ठीक है, देखना. तो देखना बच्चे एक बारी ध्यान से. आपके पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग लिखो, फिर स्टार्ट करो. आपको गुडविल की एंट्री करने से पहले फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले वो करो वर्किंग नोट में ही बच्चों. ऐसे आपने वर्किंग नोट्स बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करना है. तो आप पहले गुडविल का वैल्यूएशन करो. कौन से मेथड से करना है बच्चे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. इस मेथड से करना है. ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट उसने कितने ईयर्स के प्रॉफिट का बोला है? 3 years. और तो एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट 3 years के प्रॉफिट है 2,00,000, 240 और 310. ठीक है, डिवाइडेड बाय 3. तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आप इस तरह से निकाल लोगे. एवरेज आ जाएगा ये आपके पास. ठीक है, 750. 750 डिवाइडेड बाय 3 250. ठीक है, उसके बाद बच्चे सुपर प्रॉफिट निकालो. एवरेज प्रॉफिट 250, मतलब हमारी फर्म में 250 हो रहे हैं. और मार्केट के नॉर्मल प्रॉफिट देखो लैंग्वेज में कितने दिए हुए थे आपको. नॉर्मल प्रॉफिट सिमिलर टाइप्स ऑफ फर्म में थे 170 हैं. ठीक है, तो हमें हो रहे हैं 250, मार्केट के नॉर्मल प्रॉफिट है 170. तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 80,000. ठीक है, तो गुडविल का वैल्यूएशन करना है हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से. तो सुपर प्रॉफिट 80 है और लैंग्वेज पढ़ो. गुडविल इज वैल्यूड 1.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो 1.5 नंबर ऑफ ईयर परचेज.
तो गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ 120। अभी तक हमने जितने भी सम किए उसके अंदर आपके पास गुडविल इज वैल्यूड करके वैल्यूएशन दिया हुआ था, लेकिन इस टाइम हमने निकालना तो गुडविल ये वर्किंग नोट में हमने निकाली 120। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गुडविल मेरे पास आ चुकी है 120, गुडविल 120, लेकिन गुडविल की एंट्री करने के लिए मुझे गेनिंग रेशियो चाहिए होती है, तो वो भी मैं वर्किंग नोट में निकाल लेती हूँ। ठीक है, आप बताओ आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो, ये सारा वर्किंग नोट में चलेगा, ओल्ड रेशियो ए बी सी की है 4:3:2। रिटायर हो रहा है बी रिटायर्स एंड हिज शेयर 3/9। ठीक है, अगर उस बी की रिटायरमेंट के बाद क्या था कि ए और सी ने डिसाइड किया कि वो इस तरह से बांटेंगे उसके शेयर को, नहीं फ्यूचर रेशियो को, फ्यूचर प्रॉफिट को, तो वो न्यू रेशियो होती। लेकिन इस टाइम लैंग्वेज है बी रिटायर एंड सरेंडर हिज शेयर। बी रिटायर हो गया और इसने अपना शेयर सरेंडर किया है ए और सी को, मतलब ये अपना शेयर ए और सी को देके गया है इन दी रेशियो ऑफ 3:1। आपको मैंने कहा था जिस क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता कि रिटायरिंग पार्टनर शेयर किसको देकर गया है, उससे हम न्यू रेशियो निकालते हैं अजम्पशन मेथड से, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर है कि ए और सी को 3:1 में देके गया है। ठीक है, तो न्यू रेशियो कौन से मेथड से, अजम्पशन मेथड से, अजम्पशन से नहीं ऐड मेथड से। लेकिन आप लैंग्वेज को देख के थोड़ा सा मुझे बता सकते हो गेनिंग रेशियो कितनी आएगी। मैंने आपको बताया था रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशियो में लेते हैं वो गेनिंग रेशियो होती है। इस टाइम गेनिंग रेशियो 3:1 आएगी। आप पहले ऐड मेथड से न्यू रेशियो निकालो, फिर न्यू में से ओल्ड माइनस करो, 3:1 ही आएगी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में उसने कुछ पूछा नहीं है न्यू रेशियो कुछ ऐसी चीज़ें, तो मुझे एंट्री करने के लिए सिर्फ गेनिंग रेशियो चाहिए होती है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो बताओ बी के शेयर को किसने लिया है, ए ने, तो ए एक्वायर्स फ्रॉम बी। बी का शेयर कितना है 3/9 का 3/4 इसने लिया है, और किसने लिया है सी ने। सी एक्वायर्स फ्रॉम बी 3/9 का कितना 1/4 3/36। तीन 9/36 और 3/36। अब आपकी मर्जी, आपको पता है ए ने एक्वायर किया बी से, अगर वो कहता है न्यू रेशियो निकालो तो आप ए का न्यू शेयर निकालते। ए का ओल्ड है 4/9, उसने बी से इतना एक्वायर किया, ऐड कर देते, ए का न्यू शेयर आ जाता। फिर सी का न्यू शेयर निकालते, सी का 2/9 था, इतना उसे बी से मिला है, ऐड कर देते, न्यू शेयर आता, न्यू शेयर से न्यू रेशियो बनती ऐड मेथड से। फिर न्यू में से आप ओल्ड माइनस करते, गेन निकालते, गेनिंग रेशियो आती। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में उसने न्यू रेशियो की कैलकुलेशन नहीं पूछी। ठीक है, पूछता तो मुझे ये इसके मार्क्स होते इसका निकालना पड़ता, लेकिन इस टाइम आपको न्यू रेशियो की जरूरत आगे किसी एंट्री में पड़नी है, इसलिए मैं न्यू रेशियो निकाल रही हूँ। ठीक है, तो देखना है एक बार क्यों पढ़ रही है, अभी बताती हूँ। ए इज न्यू शेयर, ए का ओल्ड बताओ कितना है 4/9, बताओ ए एक्वायर्स फ्रॉम बी 9/36, ट्वेंटी 25/36, और किसको मिलेगा सी का न्यू शेयर। सी का बताओ ओल्ड कितना है 2/9, इसे कितना मिला है 3/36, इलेवन बाय 36। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशियो 25/36, 11/36। दिस इज द न्यू रेशियो 25:11। दिस इज द न्यू रेशियो। ठीक है, उसके बाद न्यू रेशियो क्यों मैंने निकाली, कहा तो नहीं था कि नीड भी नहीं थी। एक बार गेनिंग रेशियो और निकालो, आपकी मर्जी है, गेन आप ऐसे निकाल लो,
ए के न्यू में से ए का ओल्ड माइनस करो, गेन आएगा। सी के न्यू में से सी का ओल्ड माइनस करो, गेन आएगा। गेन से गेनिंग रेशियो, लेकिन आपको मैंने लैंग्वेज को देख के बताया था कि गेनिंग रेशियो 3:1 आएगी। आप इस तरह से बस जरा सा थोड़ा सा दिखा सकते हो। ए ने बी से एक्वायर किया, मतलब ये ए का गेन है, ए का गेन और सी का गेन। ए का गेन बताओ कितना है, 9/36। सी ने बी से लिया, जितना वो बी से ले रहा है वही उसका गेन ही तो है, 3/36। गेन से बनती है गेनिंग रेशियो, देखो 3:1 ही आ रही है। आप न्यू में से ओल्ड माइनस करके बेशक से चेक करके देखना, 3:1 ही आएगा, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को वो जिस रेशियो में लेते हैं वो गेनिंग रेशियो होती है। ठीक है, तो मेरे पास गेनिंग रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी एक बार लिख लेती हूँ, मुझे क्यों क्यों चाहिए थी। न्यू रेशियो 25:11 आई है, गेनिंग रेशियो मेरे पास 3:1 थी। अब मैं अपनी एंट्री स्टार्ट करती हूँ। उसने एक तो गुडविल की एंट्री बोली है, ये सारा वर्किंग नोट में हमने सम कर लिया। देखना ध्यान से, सबसे पहले चेक करो, गुडविल की एंट्री बोली है, ओल्ड गुडविल है, यस 72 है, तो इसको तो आप राइट ऑफ कर दोगे ओल्ड रेशियो में, तो गुडविल डेबिट है 72, डिक्रीज पे क्रेडिट। राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर है ABC, ए's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 4:3:2, तो 72,000 का 4/9 32 24 16। ठीक है, इसकी नरेशन लिख देना, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, जनरल का फॉर्मेट में। उसके बाद सेकेंड एंट्री हम करते हैं गुडविल की रिटायरमेंट के टाइम जो होती है। तो बताओ इस टाइम रिटायर कौन हो रहा था, कौन रिटायर हो रहा था इस टाइम, बी। तो बी को तो गुडविल की अमाउंट मिलेगी, देंगे कौन, ए और सी गेनिंग रेशियो में। तो बताओ क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी थी, 120। रिटायरिंग पार्टनर को पूरे फर्म की नहीं देते, इसके शेयर की। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बताओ कितना था, 3/9। ओल्ड रेशियो 4:3:2 थी ना, तो बी का शेयर 3/9, तो 3/40,000, तो इसे गुडविल मिलेगी 40। ए और सी इसे देंगे गेनिंग रेशियो में, ए और सी देंगे गेनिंग रेशियो 3:1, तो 40 का 3/4 30, तो 30 ये देगा, 10 ये देगा। ये रिटायरमेंट पे ए की गुडविल की एंट्री होती है। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री है एक तरह से, कि जो जा रहा है उसको गुडविल की अमाउंट दे दो, रिमेनिंग पार्टनर देंगे गेनिंग रेशियो में। लेकिन इस एंट्री को करने से पहले बुक्स में अगर कोई गुडविल दिखाई हुई है उस गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे। वैसे तो हम 2 एंट्री कर रहे थे, अब नई चीज क्या है इस क्वेश्चन में, लास्ट एंट्री करने से पहले एक चीज समझनी है आपने, कि उसकी जरूरत कब और कैसे पड़ रही है आपको। आप एक चीज बताओ, ABC 3 पार्टनर है, B रिटायर हो रहा है। रिटायरमेंट के टाइम आपने सबसे पहले न्यू रेशियो निकाली। न्यू रेशियो निकालने के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों निकाली जा रही है न्यू रेशियो, किस लिए, क्योंकि आज के बाद बिजनेस करेंगे ए और सी। ठीक है, जब ए और सी बिजनेस करेंगे तो आज के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा बी तो चला जाएगा। आज के बाद जब बिजनेस करेंगे कौन करेंगे, ए और सी, तो आज के बाद जब भी प्रॉफिट होगा तो वो कौन बांटेंगे, ए और सी। तो पुरानी रेशो में तो 3 जने, ठीक है, तो मुझे रिटायरमेंट के बाद एक न्यू रेशो निकालनी पड़ती है कि आज के बाद का जो प्रॉफिट है वो कौन बांटेंगे, पार्टनर बांटेंगे, बचे हुए पार्टनर है, लेकिन उसके लिए आपको कौन सी रेशो चाहिए होगी, न्यू रेशो, क्योंकि वो तो चला जाएगा। तो एक नई रेशो की कैलकुलेशन होती है। तो अब मुझे बताओ, बी रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के टाइम पूरा के बाद पूरा साल बिजनेस किसने किया, ए और सी ने। तो बताओ साल के एंड में जो प्रॉफिट होगा उस पर किसका राइट है, ए और सी का। ठीक है, कौन सी रेशो में, जो इनकी अपनी न्यू रेशो रिटायरमेंट के टाइम निकाली थी। ठीक है, तो आपके पास रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है, बी चला गया,
बी के जाने के बाद बी की रिटायरमेंट में आपने न्यू रेशो इसलिए निकाली है क्योंकि आज के बाद ए और सी ही प्रॉफिट मतलब बिजनेस करेंगे ए और सी, तो प्रॉफिट उनको उस प्रॉफिट को बांटने के लिए एक नई रेशो चाहिए होगी क्योंकि बी तो चला गया। तो आपके पास ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट, मतलब बी की रिटायरमेंट के बाद के फर्स्ट ईयर का, पहले मतलब पूरा साल इन्होंने बिजनेस किया तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट। तो बताओ इस प्रॉफिट पे किसका राइट है? ए और सी का न्यू रेशो में राइट है। ठीक है, किस रेशो में राइट है? न्यू रेशो में। और डिविजिबल प्रॉफिट ही आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कौन से अकाउंट से निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। तो सिर्फ बांटने की एंट्री करके दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनरशिप के डिविजिबल प्रॉफिट इस अकाउंट से निकलते हैं। कौन बांटेंगे? ए और सी। बी तो चला गया क्योंकि रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर का। जब वो चला गया, पूरे साल ए और सी ने बिजनेस किया, साल के एंड का प्रॉफिट है, तो ए और सी बांटेंगे न्यू रेशो में। न्यू रेशो इसलिए निकाली जाती है कि आज के बाद बांटने के लिए उनको एक नई रेशो तो चाहिए ना। ठीक है, तो न्यू रेशो में, तो आपके रिटायरमेंट के बाद, इसलिए मुझे न्यू रेशो इस क्वेश्चन में चाहिए थी। वैसे उसने न्यू रेशो निकालने इस एंट्री को करने के लिए चाहिए थी, तो 25:11 थी। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट है बच्चे 540, इसे ए और सी बांटेंगे कौन सी रेशो में? 25:11। इस रेशो में बांट लेना 550 का 25/36। ठीक है, 25/36 ये बांट लेना। ये आपका आ रहा है 375 एंड 165 यार। ठीक है, न्यू रेशो में। तो नरेशन लिख देना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशो। ठीक है, जो भी न्यू रेशो आई है, मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा।